रंग पद लिया जाता है। संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना। बोलिए, आप सभी की बहुत मीठी आवाज है। संत सुलेना, संत सुलेना, संत संगतिनो वैकुंठलेना, संत संगतिनो वैकुंठलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत की छाया, संत की छाया, संत की माया, संत की छाया, संत की माया, संत संगतिनो वैकुंठ पाया, संत की छाया, संत की माया, संत संगतिनो वैकुंठ पाया, संत संगतिनो वैकुंठ पाया, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, असंगति नामा कबहु न जाई, असंगति नामा कबहु न जाई, संत संगति में रहो रमाई, संत संगति में रहो रमाई, रहो रमाई, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना, संत सुलेना। क्षण भर ऐसा लगा ना आपको कि ये साक्षात यहाँ पंढरी आई है, साक्षात ये पंढरपुर लगा ना आपको। बस इसे ही कीर्तन कहते हैं, इसे ही भक्ति कहते हैं, इसे ही सत्संग कहते हैं। महाराष्ट्र की पावन पावन भूमि यानी पंढरपुर, ऐसे पंढरपुर में कई कीर्तनकार आए और आज मेरा ये सौभाग्य है, शायद आज मुंबई में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला कीर्तन था वो आज रंग भूमि पर हो रहा है। अच्छे दिन आए ना, आए ना। तो ये हमारी विजय नहीं, तो ये संतों की विजय है, ये भगवान की विजय है। अब हमारे मन में एक प्रश्न निर्माण होता है कि ये जो कला है, महाराष्ट्र की पावन कलाएं आज यहाँ प्रस्तुत की जा रही है, इस कलाओं में से कीर्तन कला जो ये है, ये क्या है? तो ये कीर्तन कला जो है ना, इसका इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है। देवर्षि नारद जी, भगवान देवर्षि नारद जी ने इस कीर्तन कला को प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, तो समस्त देवी देवताओं का वर्णन अपनी अमृतमय वाणी से और अपनी भजन से समाज में प्रस्तुत किया। ऐसी ये पावन और पवित्र कला है। वीणा बजाते नारद आए, वीणा बजाते नारद आए, हरि के गुण गाए हो रामा। वीणा बजाते
भगवान नारद जी ने इस कला को प्रस्तुत किया और सिर्फ कीर्तन यानी बालक ध्रुव, फिर उसके बाद हनुमान जी, यही प्राचीन कला फिर आगे आधुनिक काल में महाराष्ट्र की पावन ये भूमि है, इसमें कई संत निर्माण हुए। पहले जो थे वो आद्य कीर्तनकार नामदेव जी, और नामदेव जी ने इस कीर्तन कला की तो वारकरी संप्रदाय निर्माण हुआ। और आज मैं आपके सामने नारद जी की वीणा से निकली हुई ये कीर्तन परंपरा, ये वीणा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। तो ये जो कीर्तन कला नामदेव जी ने फिर आगे बढ़ाई, वो नामदेव जी अपने अभंग में क्या कहते हैं, उनको आदर्श मानने वाले बाद में आए वो मौली ज्ञानेश्वर जी, जिन्होंने पूरे विश्व के लिए पसाए दान मांगा। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्य यज्ञे दोषा में दोषो निमज द्यावे पसाए दान। कई भाषाओं में इसका रूपांतरण हो रहा है, कई देश इसका अभ्यास कर रहे हैं। 16 साल की उम्र और ऐसी उम्र में जिन्होंने पावन ग्रंथ लिखा, वो पावन ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी। ऐसे संत एक संत ऐसे हुए, फिर आए वो एकनाथ, शांति ब्रह्म एकनाथ आए, फिर उनके बाद तुकाराम जी आए। अब नामदेव जी भी यही कार्य करने लगे, उनका अभंग में प्रस्तुत किया संत सुलेना। अभी संतों से हम क्या लेंगे, यही मैंने आपको कीर्तन की परंपरा बताई। तो ये नामदेव जी जो आद्य कीर्तनकार थे, उनका ये अभंग है, संत सु हम क्या लेते हैं। आपके मन में प्रश्न निर्माण हुआ ना कि संतों से हम क्या लेते हैं। अरे हमारी ही झोली खाली है तो हम क्या लेंगे और क्या देंगे। संतों के पास से लेना है वो उनकी वाणी लेना है, उनके विचार लेना है, ये उनके उदात्त विचार जो है ना वो लेना है यही। और ये लेके सिर्फ अपने पास और अपने झोली में नहीं रखना है, तो वो समाज में बांटना है, तो वो देना। मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है ना, वो मानव जीवन में यदि ऐसा सत्संग हमें मिला तो ये जीवन जो है वो आखिर तक हमें वैकुंठ प्राप्त कर देता है। इसलिए वैकुंठ प्राप्त होने के लिए क्यों ना हो, हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में कभी ना कभी सत्संग मिले, और वो सत्संग देने का कार्य ये कीर्तन पावन कला करती है। सत्संगात् भवति साधुता खलानां, साधूनां नहि खल संगमात् खलत्वम्। आमोदं कुसुम भवं मृदेव धत्ते, मृद्गन्धं नहि कुसुमानि धारयन्ति। कितना गहन अर्थ है इसमें भरा हुआ है। यदि सत्संग प्राप्त होता है ना तो अपना जीवन पावन हो जाता है, धन्य हो जाता है। वो कैसे? यदि अपने हाथ में एक छोटा सा गुलाब का सुंदर फूल हाथ में आया, पहले तो इतना खूबसूरत फूल हाथ में लेने के बाद जो धन्यता प्राप्त होती है ना, वो स्वर्ग की जैसी होती है। वो धन्यता जो प्राप्त होती है वो स्वर्ग की जैसी होती है। वो गुलाब का फूल हाथ में लेते हैं तो अपनी ये जो उंगलियां हैं, अपने जो हाथ है, अपना जो शरीर है और हमारे इर्द गिर्द जो खड़े हैं, उन सभी को वो खुशबू मिलती है, वो प्राप्त होती है। यदि यकायक ये फूल जमीन पर गिर जाता है तो वो फूल जो गिर जाता है उसको उठाते हैं तो उस फूल को माटी की खुशबू या तो माटी का गंध उसको नहीं लगता, तो वो माटी का गंध नहीं लगता। लेकिन यदि उस माटी को हम हाथ से उठाते हैं ना, जहां वो फूल गिरा है उस माटी को यदि उठाया और उसकी खुशबू ली तो उस माटी को भी खुशबू मिलती है, वो गुलाब की मिलती है। ऐसा सत्संग का परिणाम होता है, ऐसा सत्संग का परिणाम होता। अब ये सत्संग हम अपने जीवन में हमारे उत्तरार्ध में पाना है या हमारे युवा अवस्था में पाना है या हमारे बालक अवस्था में पाना है। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है तो बुद्धि प्रधान प्राणी है, तो उसके लिए उसको यदि इतना ही समझ नहीं है, असंत कौन है, दुर्जन कौन है, सज्जन कौन है, ये यदि पता नहीं चलता तो फिर जीवन का अर्थ क्या है। एक शायर कहते हैं, मंजिल यही है, मंजिल यही है। सुनिए क्या कहते हैं, मंजिल यही है, देर कर दी तूने यहाँ आते आते।
और यहाँ आके इस दुनिया ने तुझे क्या, इस दुनिया ने आते आते क्या दिया है, अपनों ने ही जलाया जाते जाते। ये जीवन का कड़वा सच है, जाते समय भी जलाया जाता है। और तो वैकुंठ कैसा मिलेगा? तो ये मनुष्य जीवन यदि मिला है तो इसमें कुछ सत्संग कर ले भाई, कुछ सत्कार्य कर ले भाई, तो ये जीवन पुण्यप्रद हो जाएगा, पावन जीवन हो जाओगे। ऐसा हमें संदेश, हमें उपदेश देते हैं नामदेव जी अपने पद में देते। सच में ये जो कला है ये 2-2 घंटे चालू रहते, विठाला 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 ऐसा गजल चालू रहता है और ये कथा चालू रहती है। संत सुलेना, बोलिए आप भी मेरे साथ, आपकी आवाज की बहुत प्यास है। ये पहला क्रांतिकारी संत था, महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संत था। महाराष्ट्र में ही नहीं रहा, महाराष्ट्र में ही नहीं रहा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में जाके वहां की भाषाएं भी अवगत करके उसको भी अपने आत्मसात करने के बाद उन्होंने उनकी भाषाओं में भी संत लिखे, उन भाषाओं में भी अभंग लिखा। ऐसा पहला क्रांतिकारी संत था। इनका कीर्तन जो है ना इतना उच्च कोटि का था, इतना उच्च कोटि का था, हजारों लोग इनका कीर्तन सुनने आते थे। इतना ही नहीं तो इनके कीर्तन में, इससे इनके कीर्तन में दंग होके साक्षात भगवान पांडुरंग आके नाचते थे। कुंडली का पाशी नामा उभा चिंतन समाप्त हुआ। एक नारदीय कीर्तन कला की परंपरा के अनुसार अभी यहाँ साक्षात नारद जी का अवतरण हुआ है। मैं ज्योतिताई अंबेकर जी, अजय जी अंबेकर जी की सुविद्य पत्नी है और वो उनकी सुविद्य पत्नी तो है ही, लेकिन वो खुद बहुत खूबसूरत अभिनेत्री है और वो सुंदर निवेदन भी करती है, सूत्र संचालन भी करती है। उनको मैं विनती करती हूँ कि वो नारद जी का सम्मान करे, ये सम्मान मेरा नहीं है। इतनी छोटी आवाज, पंडरी तक जाना चाहिए ये आवाज। फिर से बोला पुंडलीक वंदे अब ये आवाज गली में नहीं, ये दिल्ली में जाएगी। गुण ही जाने गुण की रीति, आप श्रोता जगदीश मूर्ति, मैं तो एक अल्पमति, कीर्तन कला की प्रस्तुति सफल प्रयास हो मेरा। एक सुभाषितकार कहते हैं, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशा तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वरो मदो में व्यपगतः। कोई समझा नहीं ना? ऐसा ही होता है। लेकिन ये संस्कृत भाषा जो है ना,
ये सभी भाषाओं की जननी है। ये हिंदी भाषा इसका समाप्त जो कर रहे हैं ना, ये इसकी माता वो है, और ये मराठी भाषा और हिंदी भाषा ये दोनों बहनें हैं। हिंदी महाराष्ट्र में हिंदी भाषा का सम्मान कर रहे हैं, मतलब बड़ी बहन का सम्मान कर रहे हैं। और ये सम्मान का अवसर जो हमें दिया है वो हमारे गुणीजन और बुद्धजन जो है वो अंबेडकर साहब जी है। इन्होंने सभी कलाओं के वो गुणग्राहक है। उन्होंने हर एक कला को इतना अच्छा मान दिया, इतना सम्मान दिया है, और आज इस दिवस पर सुंदरता से उन्होंने पेश किया है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उनके पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ। अब ये कीर्तन जो है इसका उत्तर रंग मतलब कथा भाग होता है। ये कथा भाग क्या होता है, बस एक छोटी सी कथा में सुनाती हूँ। देहू क्षेत्र में था, देहू क्षेत्र में था, देहू क्षेत्र में था श्री विठ्ठल भक्त जो महाज्ञानी। कीर्तन में दंग, कीर्तन रंग में दंग, संत तुकाराम की वाणी। राम 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 हरे राम, राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे, यहाँ इतने गुणीजन आप सभी लोग तो बैठे हैं, आपके लिए तो तालियां होनी ही चाहिए। लेकिन कितना सुंदर ये लोग बजा रहे हैं, ये साधे लोग नहीं है, तो ये तपस्वी लोग हैं। तपस्या करते हैं, ऐसे तपस्वी लोग आए हुए। अमित जी है, कोटाडे जी है, शिवराज जी है और हेमंत जी है। देहू क्षेत्र ये महाराष्ट्र का पावन स्थान है। यहाँ महाराष्ट्र का ये जो पावन स्थान, यहाँ संत तुकाराम जी रहते हैं। इस जगत के तुकाराम जी ने इस जगत को क्या दिया, कि इस जगत को उन्होंने क्या दिया, तो इस जगत के असहनीय आघात झेलने के लिए उन्होंने हमें ताकत दी। पहला आघात, बाइल मेरी मुक्तधारी, बाइल मेरी मुक्तधारी, देवी माया माता मेरी देखना, तुका बड़े हरनी जीना। हम अपने जीवन में कई दुख झेलते हैं, लेकिन संत तुकाराम जी ने, माता गुजर गई, पिता गए, छत्र चला गया, अपना पुत्र चला गया, अपना भाई घर छोड़कर निकल गया, अपनी दूसरी पत्नी भी भूख और प्यास से तड़प तड़प आकाल में गुजर गई। और ऐसे समय में हमारे जैसे सामान्य लोग होते ना, आजकल तो क्या, आजकल के जमाने में थोड़ा सा भी दुख झेलने की ताकत नहीं होती, तुरंत काट दिया, तुरंत। ये हमारी ताकत है। उस समय यदि हम जगत गुरु तुकाराम जी को याद करते हैं ना, तो हमको पता चलेगा कि क्या जीवन होता है। माता गुजर गई, पिता गुजर गए, अपना पुत्र चला गया, अपनी पत्नी चली गई। ऐसे समय में ये तो घने आघात उन्होंने झेले। और ऐसे समय में ये झेलना तो ठीक था। अब समाज में से भी कोई दुर्जन लोग जो होते थे ना, उन दुर्जन लोगों के भी आघात उन पर आए, वो भी आघात झेलना, वो भी आघात उन्होंने झेले। मम्मा जी गोस्वामी, सालों वालों, रामेश्वर भट्ट जी इतने आघात दिए, इतने आघात दिए, नियति के आघात तो उन्होंने झेल लिए, लेकिन समाज के ये दुर्जनों के आघात। ये तुकाराम जी ना अभंग गाथा लिखता है। कोई भी ज्ञान ना होने के बाद भी अभंग रचना करता है, अभंग रचना करता है। इसको, इसके हाथों से इसकी गाथा इंद्रावती नदी में विसर्जित करने का आदेश देता, ऐसा आदेश दिया। तुकाराम जी बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 13 दिन गुजर गए। 13 दिन तक अनशन करके, 13 दिन तक अनशन करके, संत संग में भजन गाय के, संत संग में भजन गाय के, 13 दिन
पवित्र हो जाता है।